नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर की क्लास में आप सबके लिए लेकर आया हूं, जिससे आज केमिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करूंगा। ऐसे विद्यार्थी जिनका एग्ज़ाम इस बार ओएमआर शीट पर होना है, यानी जिनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम इस बार ओएमआर पैटर्न पर होगा, उन सब के लिए खासकर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जो भाई चैनल पर जो भी हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, एक उभयनिष्ठ आयन में निम्न में से कौन सा गुण होता है? एक उभयनिष्ठ आयन में निम्न में से कौन सा गुण होता है? तो पहला है एम्फोटेरिक, दूसरा है निम्न गलनांक, तीसरा है जल में आविलेय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पहला एम्फोटेरिक। क्या है इसका सही आंसर? एम्फोटेरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिन एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल है। ग्लाइसिन एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल है। पहला है इसमें असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है। दूसरा, आर समूह सहित एस परमाणु होता है। तीसरा, यह पेप्टाइड बंध नहीं बना सकता। और चौथा है यह एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा इसमें इसमें असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है। ग्लाइसिन एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल है क्योंकि इसमें असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिन की सांद्र HCl से अभिक्रिया कराने पर निम्न में से कौन सा आयन बनता है? ग्लाइसिन की सांद्र HCl से अभिक्रिया कराने पर निम्न में से कौन सा आयन बनता है? पहला NH3CH2COOH, दूसरा NH3CH2COO नेगेटिव, NH2CH2COO नेगेटिव, या HOCH2COO नेगेटिव। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, NH3CH2COOH। ठीक है, इनमें से किसके लिए निर्देशित होती है? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके लिए निर्देशित होती है? पहला ऑप्शन मुख्यतः विकृत प्रोटीनों और प्रोस्थेटिक समूह की संरचना है। दूसरा है त्रिविम संरचना, विशेष रूप से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में दूरस्थ एमिनो अम्ल अवशेषों के बीच आबंध। तीसरा है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों का रेखीय अनुक्रम। और चौथा है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संलग्न भागों में नियमित मुड़े रूप प्रतिरूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना इनमें से किसके लिए निर्देशित होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की संलग्न भागों में नियमित मुड़े रूप प्रतिरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना सामान्यता किसका रूप है? प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना सामान्यता किसके रूप है? पहला ऑप्शन प्राथमिक संरचना, और दूसरा ऑप्शन द्वितीयक संरचना, तीसरा ऑप्शन तृतीयक संरचना, और चौथा ऑप्शन है क्वाटरनरी टर्नरी संरचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की सर्पिल संरचना स्थायित्व प्रदान करती है। ए पेप्टाइड बंध, बी डाइपेप्टाइड बंध से, सी हाइड्रोजन बंध से, डी वांडरवाल बंध से सॉरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध। क्या है इसका सही आंसर? हाइड्रोजन बंध से। प्रोटीन की सर्पिल संरचना स्थायित्व प्रदान करती है किससे? हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एमिनो अम्ल किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते हैं कहलाता है? समविभव बिंदु, क्रांतिक बिंदु, आयनन बिंदु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, समविभव बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का गर्म करने पर हो जाता है। प्रोटीन को गर्म करने पर क्या हो जाता है? डाइनेचुरेशन, बहुलीकरण, संघनन, ऑप्शन डी चिपचिपा। तो इसका सही आंसर है डाइनेचुरेशन। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रोटीन को गर्म करने पर क्या हो जाता है? डाइनेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइनेचुरेशन डाइनेचुरेशन की क्रिया में प्रोटीन की निम्न संरचना प्रभावित नहीं होती है।
ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी प्राथमिक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कौन सी संरचना अधिक स्थायी है? प्रोटीन की कौन सी संरचना अधिक स्थायी है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर क्वाaternary? क्या है? प्रोटीन की कौन सी संरचना सबसे अधिक स्थायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। क्या है? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ज्यूपिटर आयन है, एक ज्यूपिटर आयन है, एक आयन जिस पर कि विलयन में धनावेश होता है और एक आयन जिस पर कि विलयन में ऋणावेश होता है और एक यौगिक जो कि अम्ल व क्षार दोनों को भांति कार्य करता है। और ऑप्शन डी है विद्युत आवेश युक्त कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक यौगिक जो कि अम्ल व क्षार दोनों की भांति कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु क्या है? किसी प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु है। ऑप्शन ए वह पीएच जिस पर कि प्रोटीन अणु पर कोई आवेश नहीं होता है और ऑप्शन बी वह पीएच जिस पर कि विलयन में प्रोटीन अणु पर प्लस व नेगेटिव आवेशों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी समतापीय अवस्थाओं में विद्युत आवेश होता है और उपरोक्त ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, वह पीएच जिस पर कि विलयन में प्रोटीन अणु पर पॉजिटिव व नेगेटिव आवेशों की संख्या समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अम्लों के एस्टर या पॉलीसैकेराइड? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्राकृतिक रेशा में प्रोटीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15, प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक है। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त अभिकर्मक है वेलिंग विलियन, रोलेन अभिकर्मक और सी बेयर अभिकर्मक, डी सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है वो सही आंसर? इसका है ऑप्शन डी, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उच्च आणविक संहति वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऑप्शन बी ए एंजाइमों द्वारा जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं। ऑप्शन सी इनमें से कई एंजाइम होते हैं। ऑप्शन डी इनमें पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए एंजाइमों द्वारा जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बालों में पाया जाता है, मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन क्या है? मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन क्या है? पहला ऑप्शन क्रिएटिन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा कोलेजन, चौथा हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिएटिन। और ज़्यादातर बच्चों को मालूम भी होगा कि मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन क्या है? क्रिएटिन है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर बनाती है। एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर क्या बनाती है? डाइकार्बोक्सिल कार्बोक्सिल अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल, एमिनो अम्ल, एरोमेटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एमिनो अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, जल में अघुलनशील प्रोटीन है, जल में अघुलनशील प्रोटीन है। पहला फाइबस प्रोटीन, दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल में अघुलनशील जो प्रोटीन है वो है फाइबस प्रोटीन। ठीक है। फाइबस प्रोटीन जल में अघुलनशील प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 20, प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण होता है। प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय
अवक्षेपण होता है, डाइनेचुरेशन, हाइड्रोलिसिस, पुनर्विन्यास, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण होता है डाइनेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन परीक्षण की विधि नहीं है? मिलन परीक्षण, बाइरूरेट परीक्षण, हॉपकिंस कोले परीक्षण, टोलेन परीक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टोलेन परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने में की प्रमुख विधि है? पहला है सेंगर विधि, दूसरा है हाइड्रोजिनोलिसिस, तीसरा है स्लेक व कंप विधि, चौथा है अपचयन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंगर विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है, पहला पेप्टाइड बंध, दूसरा एस्टर बंध, तीसरा ईथर बंध, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेप्टाइड बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न परीक्षण प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त नहीं होता है। निम्न परीक्षण प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त नहीं होता है, बाइरूरेट परीक्षण, जैंथोप्रोटिक परीक्षण, सिर्फ अभिकर्मक, निनहाइड्रीन परीक्षण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिर्फ अभिकर्मक। सिर्फ अभिकर्मक प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त नहीं होता है। क्या इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? 8, 8, 10, 12 या 14। तो इसका सही आंसर है 10, ऑप्शन बी। आवश्यक अमीनो अम्लों की जो संख्या है वो है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसके प्रोटीन नीला रंग देता है? निम्न में से किसके प्रोटीन नीला रंग देता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी बेनेडिक्ट अभिकर्मक, ऑप्शन सी बायूरेट, ऑप्शन डी निन हाइड्रीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निन हाइड्रीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल है। जैविक महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा एमिनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है। प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है टोलेन अभिकर्मक, सांद्र HNO3, हेलिंग विलयन, वेयर अभिकर्मक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांद्र HNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एमिनो अम्ल विलेय है बेंजीन, डाईएथिल ईथर, पेट्रोलियम ईथर, जल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु पर एमिनो अम्ल का व्यवहार होता है केटायन की तरह, एनायन की तरह, ज्वेटर आयन की तरह, प्रयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, ज्वेटर आयन की तरह। आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु पर एमिनो अम्ल का जो व्यवहार होता है वो ज्वेटर आयन की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का मुख्य कार्य है। प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना, बनाने वाला तथा जोड़ने वाला पदार्थ, भोजन एकत्रित करना, फटक सहने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बनाने वाला तथा जोड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंगर अभिकर्मक है, पहला आइसोथायोसाइनेट, पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट, 5 डाइमेथिल एमिनो नेप्थलीन, फर्स्ट सल्फोनिल क्लोराइड, चौथा 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार पॉलीपेप्टाइड के टर्मिनल सी टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने की विधि है निम्न में से कौन सी नहीं है? पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी स्लेक तथा कंप विधि, एडवेन विधि या एंजाइम विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीपेप्टाइड के सी टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने की विधि निम्न में से कौन नहीं है? कौन सी नहीं है? एडवेन विधि नहीं है, और जो ऑप्शन ए और बी और डी ये सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है? निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है? नाखून, बाल, डीएनए, ऊन। नाखून, बाल, डीएनए, ऊन। प्रोटीन क्या है?
डीएनए प्रोटीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 एमिनो अम्ल जिसमें क्रियल केंद्र नहीं होता है। पहला हिस्टिडीन, दूसरा लाइसिन, तीसरा ग्लाइसिन, चौथा एलेनिन। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन सी ग्लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को की जगह दूसरी जगह ले जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, इंसुलिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना की स्थायित्व के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। कौन सा उत्तरदायी है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, सल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 प्रोटीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रोटीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सॉरी असत्य है। ए उच्च आणविक संहति वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बन अयौगिक होते हैं। ऑप्शन बी ए एंजाइमों द्वारा जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं। इनमें से एंजाइम होते हैं, कई एंजाइम होते हैं और इनमें पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है इसमें पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, सो जी सबको मालूम होगा क्रिएटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीनों की द्वितीयक संरचना की स्थायित्व के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, सल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है एस्टर बंध, ईथर बंध, पेप्टाइड बंध, उपयुक्त सभी। प्रोटीन की संरचनात्मक विशेषता है, क्या है इसकी प्रोटीन विशेषता क्या है, संरचनात्मक विशेषता क्या है। पहला है एस्टर बंध, दूसरा है ईथर बंध और तीसरा है पेप्टाइड बंध, चौथा है उपरोक्त में से सही सभी। तो इसका सही आंसर है पेप्टाइड बंध। क्या है इसका सही आंसर पेप्टाइड बंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है, रासायनिक रूप से यह है चर्बी, प्रोटीन, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन। इंसुलिन एक हार्मोन है और इसका रासायनिक रूप से यह एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर बनाती है। एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर क्या बनाती है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोक्सिलिक अम्ल, एमिनो अम्ल, एरोमेटिक अम्ल। इससे पहले एक जो क्वेश्चन हो चुका है पहले स्टार्टिंग में, इसका सही आंसर है एमिनो अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का अणुभार है। ऑप्शन ए 10,000 से ज़्यादा, ऑप्शन बी 10,000 या 1,000 से कम, 1,000 से कम या 10,000 से कम, 1,000 से ज़्यादा या 10,000 से कम। क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है 45 का सही आंसर ऑप्शन बी 10,000। प्रोटीन का अणु भार है 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 निम्न में एमाइड समूह है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन्स। निम्न में से एमाइड समूह है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोटीन। ठीक है, 47 पे क्वेश्चन पे आते हैं। जल में अघुलनशील प्रोटीन है, जल में अघुलनशील प्रोटीन है फाइबस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और प्रयुक्त में से दोनों कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फाइबस प्रोटीन, अघुलनशील प्रोटीन है फाइबस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अवक्षेपण होता है डाइनेचुरेशन, हाइड्रोलिसिस, पुनर्विन्यास, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका सही आंसर है डाइनेचुरेशन। क्या है इसका सही आंसर डाइनेचुरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोस्टैटिक समूह युक्त प्रोटीनों को कहते हैं स्यूडो प्रोटीन, जटिल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संयुग्मित प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन C6H10O5 एन सूत्र के बहुलक हैं। ऑप्शन ऑप्शन बी सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रोटीन की सर्पिल संरचना निम्न में से स्थायित्व प्राप्त करती है। पेप्टाइड बंध, डाइपेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, बॉन्डर बाल बल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बंध। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और आप यदि नए हो चैनल में तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।